I have scored 810. And I'm also pursuing BCom program. My score was 852 general category. प्रोस टिप्स देगी और स्ट्रैटेजी बताएगी कि उसने कैसे प्रिपेयर किया था सीयूटी के लिए और वो नॉर्थ कैंपस में आई है. Stick to NCRT. Exams can be very unpredictable. Prepare well for your boards. Hey guys, welcome back to my another video. I hope you are doing great in your lives, and today we are going to ask the CUET score of your seniors, which means those who gave the CUET last year. So we are going to ask the CUET scores, their category and their course, and also the tips and strategies which will help you to gain more marks in the CUET. So make sure to watch till the end. It will be definitely helpful for you guys. I'm going to cover a very different colleges like SRCC, Hansraj College, Kirodimal, etc. But today we are going to ask it in the DRC, which is my college, Daulat Ram College. So let's go. Hi guys, can you please introduce yourself? Okay, so my name is Akshita Gupta and I'm currently pursuing BCom program from DRC North Campus. My category was EWS and I have scored 810 in CUET. Out of 1000? Yeah, out of 1000. Hi guys, my name is Arushi Jain and I'm also pursuing BCom program from DRC North Campus and my score was 852 general category. Hi, my name is Sukriti and I'm pursuing BCom program from Daulat Ram College. My score was approx 780 and I'm from OBC category. So it will be great अगर आप उनको बताओगे कि आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी, आप कितने आर्ट्स पढ़े थे, आपने किससे पढ़ा था जो कि उन्हें हेल्प करेगा सीयूटी में अच्छे नंबर लाने के लिए, और वो नॉर्थ कैंपस में आ सकते हैं, अपने कोई भी ड्रीम कॉलेजेस होते हैं उसमें आ सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उनको बताओगे. Strategy mainly you just have to study really well in 12th standard. That helps a lot. आपको CUET में अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको इंग्लिश में मैं सजेस्ट करूँगी, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, आप वो रीड कर लो एंड उसको लिख के मतलब पढ़ लो जैसे भी है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आता है एंड कुछ याद नहीं आता एग्जाम में कि आपने क्या पढ़ा था. इंग्लिश पे मेन फोकस होना चाहिए एंड बाकी कोर के लिए 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो वो काम आ जाएगा. बाकी यू कैन जस्ट रिवाइज, MCQs प्रैक्टिस कर लो. मैंने सुनील पांडा के जो मॉक सीरीज़ आई थी वो मैंने परचेज़ की थी, तो एकदम ही अच्छे से हो गया था उससे. बाकी मैं रात को पढ़ती थी मेनली 11 बजे से 3:30 तक, मैं तभी पढ़ती थी, उसके अलावा मैं कभी नहीं पढ़ती थी. दैन उसके अलावा बाकी एक और चीज़ कि आई वुड सजेस्ट कि आप GAT सिलेक्ट कर लो ऑप्शनल में, क्योंकि उससे आप DU के अलावा काफ़ी जगह एलिजिबल हो जाते हो. आप बस उसमें अगर पढ़ाई नहीं भी करते हो तो भी चलता है, बस आप ले लो जिससे you just get eligible. So yeah, I would like to say about one thing कि अगर तुम्हारा solely focus DU है, like you don't want to go in other colleges, you just want DU, so don't take GAT. तुम GAT नहीं लोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा और तुम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, बिकॉज इंग्लिश इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. तुम्हारे पास, तुमने अकाउंट्स पहले पढ़ा है, तुमने बिजनेस पहले पढ़ा है, यू कैन डू दैट. इट्स लाइक जस्ट इन MCQ फॉर्म ना, बट तुमने इंग्लिश जो पहले पढ़ा है वो वैसा आ ही नहीं रहा है. तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो एंड यू विल बी एबल टू डू दैट वेरी इजीली. इंग्लिश के लिए लाइक तुम्हें कोई अलग बुक पढ़ने की एज इन लाइक ज़रूरत नहीं है अगर तुम सारे PYQs एक बार देख लेते हो, बिकॉज PYQs रिपीट होते हैं. Yep. One thing I would like to add on is आपका लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इधर नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. लाइक फॉर मी 50 डायरेक्ट डिडक्ट हो गए थे. देन देयर आर गुड मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑनलाइन. मैंने परचेज की थी सुनील पांडा सर की एंड दैट वाज वेरी ग्रेट. एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ गए थे, लाइक 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस वर सेम. इनकी स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेगी. एंड या थैंक यू सो मच. प्लीज गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hi, I am Shubhangi. And I'm Utpalakshi. So can you please tell them your CUET score, your category and your course? So my CUET score was 861. My course is Political Science Honors and my category is General. My CUET score was 892. I'm currently pursuing Pol Science Honors and my category is General. Okay, so it will be a very great for them, those who are giving the CUET this year, if you tell them the best strategy which will help them to gain very good marks in CUET. So first and foremost will be that stick to NCRT. Don't think कि मैं बहुत सारे sources से पढ़ लूँ and बहुत ज़्यादा content cover कर लूँ. That will only lead to confusion. And next that the exams can be very unpredictable, so don't panic. सब हो जाएगा. All the best. Yeah, honestly, like prepare well for your boards. वहाँ से तुम्हारे डोमेन सारे कवर हो जाएंगे. One thing to keep in mind is कि CUET तुमसे मेन कंटेंट नहीं पूछेगा. They will always go for nooks and crannies, छोटे छोटे बॉक्सेस. हिस्ट्री के एंड में एक चैप्टर एट अ ग्लांस ग्लॉसरी वगैरह आती थी. स्टडी दैट वेल, क्योंकि मैथ्स ऑफ द क्वेश्चंस वही से आते हैं. CUET नोट्स कि तुमने बोर्ड्स के लिए मेन कंटेंट पढ़ा है
वो छोटे छोटे बॉक्सेस से डिब्बों से पूछेंगे एंड ट्राई टू स्किप जीएटी मत दे वो मत करना जस्ट एड्स टू योर एंजाइटी एट द एंड इंग्लिश के लिए की लाइक वोकैबुलरी इज एंडलेस तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एट द एंड दवा से ज्यादा दुआ कब आएगी भगवान से प्रार्थना करो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ना कटे तो ये मेरी फ्रेंड थो हनवी अपनी इंट्रोडक्शन देगी, वो अपना कोर्स बताएगी और अपनी कैटेगरी एंड द सीयूईटी मार्क्स और फिर वो टिप्स एंड प्रोवेस टिप्स देगी और स्ट्रैटेजी बताएगी कि उसने कैसे प्रिपेयर किया था सीयूईटी के लिए और वो नॉर्थ कैंपस में आई है. सो हियर यू गो. Hello everyone. My name is Tuinvi Maivam and now I'm doing BA Honors in Political Science. My CUT score is 848 out of 1000. My category is OBC. So the strategy that I use is that कि NCERT का हर line जो है it is like treat your NCERT book as Bible. Right, and do as much as you can, practice questions and those questions that you have made mistakes, revise that again. Questions बार बार करनी चाहिए, बस read नहीं करना है. You have to do questions will make you like you know exam time पे जो questions तूने किया वो आने का chances बहुत है. मेरे साथ भी बहुत सारे questions जो मैंने practice किया है वो आया है. And try आर्ट्स पढ़ना चाहिए. I wouldn't say hours. If you have studied very well during your 12th, then you don't need to invest a lot. You just need to invest your time in practicing the questions. Questions will make your, it is a key to success. PYQs हमें करने चाहिए या नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी करना चाहिए. PYQs करने चाहिए. PYQs must है. Okay, बहुत सारी questions आते हैं and if I have to say if you are from arts background then जो question like जो text books में जो boxes में होती है ना वो बहुत बार आता है, वही से question पूछती है. Alright, do not miss those things. They know that you all know things. वही बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस लगता है, हाँ. वो नहीं होता है actually. एंड अगर मैं एक चीज बोलूँ तो मैंने सोशियोलॉजी भी लिया था. सोशियोलॉजी के बैक में जो जितने भी रेफरेंसेस दिया है कि ये वाला पार्ट जो है ये उस राइटर की बुक से लिया है वो भी पूछा जाता है. सो आई हैव अगर आपका सोशियोलॉजी है तो वो भी जरूर पढ़ के जाना. ऑल द बेस्ट टू ऑल द CUT एस्पिरेंट. सो आई होप गाइस आपको ये सारी जो भी इन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं ये आपको काम आएगी और आप इनको यूज करोगे और आप भी मेरी तरह नॉर्थ कैंपस के मजे लोगे, क्योंकि मजे तो खैर हैं ही, चाहे वो कोई भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज हो, मजे तो सब में है. देखो तो आप भी नॉर्थ कैंपस में आओ और प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज. में मिलते हैं नेक्स्ट ईयर फिर. सी देन, बाय बाय.